थोड़ी मजबूर थी उस टाइम पे इतना। फिर क्या होता है, इनको मरवाने के बाद फूलन देवी को ये भी कहते हैं कि इनको अपने, वो लोग जो लाला राम और श्री राम हैं, ये लोग अपने बहरमई गांव है वहाँ उठा के लेके जाते हैं। और वहाँ पे 3 हफ्ते तक इनके साथ अनगिनत लोग बलात्कार करते हैं दोस्तों। बहरमई में इन्हें कमरे में बंद कर देते हैं 3 हफ्ते तक। सोचिए, अनगिनत लोग इनके साथ करते हैं, बेचारी पे क्या बीती होगी। ये हम लोग तो, आप लोग सिर्फ, हम तो ऐसे एक स्टोरी बता रहे हैं, कह रहे हैं। सोचिए जिसके साथ हुआ है वो बेचारी कैसे, और कोई होता इनकी जगह तो शायद अब तक तो मर गया होता। पर इनमें बहुत हिम्मत थी, इन्होंने अपनी संघर्ष की लड़ाई अकेले लड़ी दोस्तों। और दोस्तों, विक्रम मल्लाह के लोग हैं, जब उनको ये खबर मिलती है कि फूलन देवी को बहरमई गांव में ही रखा गया है, और वो लोग थोड़ा सा जब लापरवाही करने लगते हैं, तो इनके टीम के लोग आते हैं, उसमें से 2-4 लोग आते हैं और इनको वहाँ से छुड़वा के ले जाते हैं दोस्तों। इनको काफ़ी धक्का लगता है इन सब चीज़ों से। सोचिए कि ये बिल्कुल बागी बन चुकी थी उस टाइम पे, इनके साथ इतना कुछ गलत हुआ। फिर ये क्या होता है, जब वहाँ से आने के बाद उस टीम का एक मानसिंह नाम का आदमी है उस टीम का, वो इनको छुड़वाता है। छुड़ाने के बाद उनको इनसे प्यार हो जाता है ये दोनों। फिर उस जो उनकी टीम है उसमें जो मानसिंह है वो इनको, फूलन देवी को इस टीम का लीडर बना देता है। लीडर बनने के बाद दोस्तों, जो फूलन देवी है वो सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को ही लूटती थी। उन्होंने सोच लिया था कि मैं, जिन लोगों ने मेरे साथ ऊंची जाति के जो राजपूत हैं उन्होंने गलत किया, मैं उन्हें ही लूटूंगी और उन्हें ही लूट पाट करके उनका सारा धन लेकर, अब जो नीचे जाति के लोग थे अपनी जाति के, वो उनको दे देती थी उनके शादी ब्याह बच्चों पे कराने के लिए, जिसके कारण कि गांव वाले काफ़ी इनसे खुश हो जाते थे। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे ये होता है ना कि ये जंगल में रहते थे, चंबल के, और जंगल में रहने के मतलब ये है कि इनको खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें चाहिए, और जब तक ये गांव वालों से नहीं बनाएंगे, अपनी जाति बिरादरी लोगों से, तो इन्हें खाने के लिए राशन कौन देगा। इस चक्कर में इन्होंने अपने काफ़ी दिमाग से काम किया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर ये जाती हैं 14 फरवरी 1981 में, ये उसी गांव में फिर जाती हैं और इनको पता चलता है किसी खुफिया के थ्रू कि उस गांव में एक राजपूत परिवार में किसी की शादी है। और इनके मन में तो बदले की भावना तो थी इनकी, क्या मेरे हिसाब से तो कोई भी लड़की होती उनके मन में ऐसा ही होता जिसके साथ इतना कोई गलत कर ले। फिर ये जाती हैं वहाँ पर, और वहाँ जाके जब वो उस गांव में पहुँचती हैं शादी के जो माहौल में, तो वहाँ लेकिन वो देखती हैं कि जिन्होंने इनके साथ गलत किया था वहाँ से पे सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे। फिर भी इनको बहुत गुस्सा आता है। उस गुस्से में कहती है जो भी आसपास के जो गांव के मर्द हैं, जो भी शादी में शामिल हैं, उन सबको कहती हैं अपने साथियों से कि इन्हें एक साथ खड़ा करो। 22 लोग होते हैं, 22 ठाकुर होते हैं राजपूत, उन्हें खड़ा करके एक साथ उन सबको गोली मार देती हैं। ये ऐसा क्यों करती है कि इनके मन में एक बात ये भी गह कर गई थी विक्रम मल्लाह जो था, कि अगर तुम एक को भी मारोगी तो भी तुम्हें फांसी होगी, अगर तुम 10 को भी मारोगी तो भी तुम्हें फांसी ही होगी, तो तुम ऐसा कुछ करो जिसके कारण तुम्हें फांसी ही होनी है, तुम पूरे सबको एक साथ लेके जाओ। तो ये बातें विक्रम की इन्हें काफ़ी याद थी, जो इनके दिल पे छू गई थी, और इन्होंने ऐसा ही किया। जब से ये सारी खबर आग की तरह मीडिया में पूरे देश पे फैल गई, और जिन्हें को ज़रूर मिलती है, और मेरी यही कोशिश है कि जितना हो सके इन सब चीज़ों से आप लोग, किसी को देखो अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उस चीज़ के खिलाफ आप लोग खड़े होइए, बोलिए। क्योंकि हमारे देश की अगर माँ बहन बेटी ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा दोस्तों। हमारे देश में तो हम कन्या खिलाते हैं, माता को पूछते हैं, और जो है एक बच्ची को ही हम लोग भगवान का रूप देते हैं, वही जाके आगे माँ बनती है, पत्नी बनती है। तो आप लोग खुद ही दोस्त समझिए मेरी बात को, और हो सके तो आप ऐसी चीज़ों को देखो तो उस चीज़ के खिलाफ खड़े होइए। बस ये छोटी सी कहानी थी। आप लोगों को इस चीज़ में कैसी लगी इनकी कहानी, और इनके साथ क्या हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ कि आप लोग फिर मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते। जब तक आप लोग ठीक ठाक रहेंगे, खुश रहेंगे। बस आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। नमस्कार दोस्तों। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।